अल्ट्राटेक देश का सबसे बड़ा सीमेंट ब्रांड और कैपेसिटी इतनी कि अमेरिका के सारे सीमेंट कंपनीज भी एक साथ आ जाएं तो अकेले अल्ट्राटेक के जितना सीमेंट नहीं बना पाएंगे। लेकिन रुकिएगा, ये पोजीशन भी अभी सेफ नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जहां कुमार मंगलम बिरला को अल्ट्राटेक को यहां तक लाने में 57 साल लग गए थे, वहीं गौतम अडानी ने सिर्फ 3 सालों में ही इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट ब्रांड बना दिया और अब मार्केट में नंबर 1 बनने की लड़ाई इतनी अग्रेसिव हो गई कि लोगों ने इसे द ग्रेट सीमेंट वॉर का टाइटल दे दिया है। तो आखिर कैसे अल्ट्राटेक अपनी पोजीशन को टॉप पर बनाए रखने के लिए जी जान से लगा हुआ है? आखिर ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि गौतम अडानी को सीमेंट मार्केट में भी एंटर करना पड़ गया? और इस वॉर का रिजल्ट भी क्या जियो और एयरटेल की तरह हाथ मिलाकर लोगों को लूटने पर खत्म होगा? तो आज की इस वीडियो को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को जल्दी से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें अल्ट्राटेक की, तो ये बेसिकली 2 कंपनियों को मर्ज करके बनाई गई। पहली तो आदित्य बिरला ग्रुप की ग्रासिम सीमेंट और दूसरी लार्सन एंड टोब्रो की L&T सीमेंट। एक्चुअली दोस्तों, ये बात है साल 2000 की, जब L&T कंपनी ने अपने सीमेंट के बिजनेस को सेल करने का डिसीजन लिया था। उस टाइम पर ये इंडिया का लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चर हुआ करता था, जबकि वही आदित्य बिरला ग्रुप की ग्रासिम सीमेंट 3rd लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर हुआ करती थी। ग्रासिम सीमेंट ने साल 2000 के बाद L&T सीमेंट बिजनेस को साल दर साल खरीदना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि साल 2002 में 15%, साल 2003 में 30% और साल 2004 में 51% शेयर बाय करके आदित्य बिरला ग्रुप की ग्रासिम ने पूरे कंपनी के मैनेजमेंट पर ही कंट्रोल कर लिया था। और साथ में ही साल 2004 में L&T सीमेंट का नाम चेंज करके अल्ट्राटेक कर दिया गया और इस टाइम पर 30 मिलियन टन पर एनम कैपेसिटी के साथ अल्ट्राटेक इंडिया का नंबर 1 सीमेंट ब्रांड बन गया था। वेल दोस्तों, यहाँ पर याद रखिएगा 30 MTPA के साथ अल्ट्राटेक फिलहाल नंबर 1 सीमेंट कंपनी है, क्योंकि वीडियो में कुछ टाइम के बाद हम यहीं से ही आगे की बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर हम अडानी ग्रुप की बात करें, तो उन्होंने सीमेंट इंडस्ट्री में साल 2022 में एंट्री ली और उन्होंने इसी साल में सितंबर के महीने में इंटरनेशनल ब्रांड होलसिम से अंबुजा और ACC सीमेंट को $6.4 बिलियन यानी कि करीब 51,000 करोड़ रुपए में एक्वायर किया था। और दोस्तों, गौतम अडानी का ये सीमेंट मार्केट में घुसना कोई छोटा मोटा एंट्री नहीं था, क्योंकि वो एक ही झटके में इस एक्विजिशन के साथ अल्ट्राटेक के बाद से दूसरे सबसे बड़े प्लेयर बन गए थे। वेल, हम दोबारा चलते हैं साल 2004 में, जब 30 मिलियन टन पर एनम के साथ अल्ट्राटेक नंबर 1 सीमेंट कंपनी बन गया था। हालांकि भले ही उस समय पर अल्ट्राटेक कैपेसिटी के मामले में मार्केट का लीडर था, लेकिन इस टाइम अंबुजा और ACC सीमेंट जैसे मिड साइज सीमेंट ब्रांड भी काफी तेजी से आगे बढ़ने लग गए थे। लेकिन दोस्तों, ऐसा होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन था अल्ट्राटेक का लेट स्टार्ट। एक्चुअली अल्ट्राटेक ने मार्केट में एज ए सेपरेट एंटिटी 2004 में एंट्री लिया था, जिसकी वजह से वो अपने कॉम्पिटिटर्स की तरह स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी और लॉयल कस्टमर बेस नहीं बना पा रहा था। इसी के साथ ही अल्ट्राटेक नाम नया होने की वजह से लोग अंबुजा और ACC सीमेंट को ही ज्यादा प्रेफर कर रहे थे। इतना ही नहीं, अंबुजा और ACC ने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए इंटरनेशनल ब्रांड होलसिम के साथ में हाथ मिला लिया, जिसकी मदद से उन्हें ग्लोबल एक्सपर्टीज और एडवांस टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिल गया, जिससे अब ये कंपनीज लोगों को पहले से काफी अच्छी क्वालिटी की सीमेंट भी ऑफर करने लगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अल्ट्राटेक भी हाथ पर हाथ रखकर बैठने वालों में से थोड़ी था। भले ही अल्ट्राटेक का बाहर मार्केट में रिजल्ट नहीं दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो कुछ खास कर रहे थे, जिसकी वजह से आगे चलकर सारे कंपटीटर्स हमेशा के लिए उनसे पीछे हो जाने वाले थे। एक्चुअली अल्ट्राटेक अंदर ही अंदर अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा रहा था, जिसके लिए पहले तो उन्होंने कई सारी नई फैक्ट्रीज लगाई और फिर एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज को भी बाय करके उसे रेनोवेट किया और कुछ इस तरह से साल 2008 तक अल्ट्राटेक ने अपनी कैपेसिटी को 30 से बढ़ाकर 49 मिलियन टन पर एनम कर लिया। और दोस्तों, सोने पर सुहागा तो तब हुआ जब अल्ट्राटेक ने साल 2010 में मिडिल ईस्ट के स्टार सीमेंट को भी एक्वायर कर लिया। और दूसरी तरफ भले ही अंबुजा और ACC सीमेंट इंडियन सीमेंट मार्केट के डोमिनेटिंग प्लेयर थे, लेकिन वो लोग भी सिर्फ नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में ही ज्यादा एक्टिव थे, जबकि बाकी के पूरे देश में अभी भी अलग अलग और लोकल प्लेयर्स का ही बोलबाला हुआ करता था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मार्केटिंग का 5 पीस का रोल क्या कहता है? पहले तो प्रोडक्ट बनाओ, फिर प्राइस डिसाइड करो और प्रोडक्ट को मार्केट में प्लेस करो, फिर जाकर प्रमोट करो, जिससे कस्टमर्स के पास आपका प्रोडक्ट आसानी से पहुंच जाए। और दोस्तों, एग्जैक्टली इसी बिजनेस स्ट्रेटेजी को अल्ट्राटेक ने बखूबी से यूज किया। एक्चुअली उन्होंने पहले प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपेंड किया, मार्केट में अपना प्रोडक्ट प्लेस किया और फाइनली जाकर प्रमोशन पर ध्यान दिया। और दोस्तों, इन्हीं बेहतरीन स्ट्रेटेजी का ही असर था कि साल 2010 तक अल्ट्राटेक का कैपेसिटी 52 मिलियन टन पर एनम हो चुका था। हालांकि ये सब भी अल्ट्राटेक के लिए काफी नहीं था, क्योंकि उनका पैन इंडिया प्रेजेंस अभी भी कम था, जिसकी वजह से इतनी कैपेसिटी होने के बाद भी लोकल प्लेयर्स अपने अपने स्टेट्स में बाजी मार लेते थे। अब जब अल्ट्राटेक ने ये एनालाइज किया कि वो मार्केट में कुछ लिमिटेड एरिया तक ही सीमित होकर रह गए हैं, तो ऐसे में पूरे इंडिया पर राज करने के लिए उन्होंने कई सारी कंपनियों को खरीदना चालू कर दिया। और दोस्तों, इस स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन ने अल्ट्राटेक को नॉर्थ से लेकर साउथ तक और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक हर जगह टॉप पर ला दिया था, जैसे कि इंडिया के बेस्ट रीजन में अपना प्रेजेंस एस्टेब्लिश करने के लिए साल 2013 में अल्ट्राटेक ने JP ग्रुप
ग्रुप के गुजरात सीमेंट यूनिट को एक्वायर कर लिया था और कुछ इसी तरह से अंबुजा और एसीसी नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया रीजन में अपनी प्रेजेंस बनाने के लिए 2017 में अल्ट्राटेक ने जयप्रकाश एसोसिएट्स के सीमेंट प्लांट्स को भी एक्वायर कर लिया और फिर ईस्ट इंडिया में अपनी पकड़ बनाने के लिए अल्ट्राटेक ने सेंचुरी टेक्सटाइल के सीमेंट बिजनेस को खरीद लिया और कुछ इस तरह से ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में अलग अलग एक्विजिशंस के बाद अल्ट्राटेक चाइना के बाद दुनिया की पहली कंपनी बनी जिसने अपनी कैपेसिटी को 100 मिलियन टन पर एनम से भी ज्यादा कर लिया। और दोस्तों सिर्फ ये कंपनी के लिए ही नहीं बल्कि पूरी इंडिया की ग्लोबल लेवल पर एक बड़ी अचीवमेंट। और दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2019-20 तक अल्ट्राटेक का प्रॉफिट भी आसमान छूने लगा था क्योंकि इस ईयर अल्ट्राटेक ने 41,476 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड रेवेन्यू जनरेट किया। और तभी अल्ट्राटेक अपनी जीत की खुशी मना ही रहा था कि इसी बीच एक नहीं बल्कि दो आफत अल्ट्राटेक के सर पर आ पड़ी। अब पहली प्रॉब्लम को तो अल्ट्राटेक ने जैसे तैसे करके सॉल्व कर लिया, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम ने आदित्य बिरला ग्रुप की रातों की नींद ही उड़ा रखी थी। एक्चुअली फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के खत्म होने से ठीक एक हफ्ते पहले कोविड पेंडेमिक की वजह से देश भर में लॉकडाउन लगाना पड़ गया, जिस दौरान ट्रांसपोर्टेशन से लेकर फैक्ट्रीज तक सब कुछ रुक गया था। और इस लॉकडाउन के टाइम पर अल्ट्राटेक को और भी कंपनीज की तरह काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जैसे कि शुरुआती कोविड पेंडेमिक के टाइम पर फैक्ट्रीज ढंग से ऑपरेट नहीं हो रही थी और इसकी वजह से 117 MTPA कैपेसिटी को होने के बावजूद भी सिर्फ 76 MTPA यूटिलाइज हो पा रहा था। हालांकि इतना सब कुछ होने के बाद भी अल्ट्राटेक ने अपना स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन मेंटेन करके रखा और फिर जैसे जैसे इकोनॉमी खुली वैसे वैसे ही अल्ट्राटेक रिकवरी करने लगा। लेकिन दोस्तों कोविड के बाद इससे भी बड़ा चैलेंज उनके सामने आ गया, जिसने सिर्फ अल्ट्राटेक को ही नहीं बल्कि पूरे सीमेंट इंडस्ट्री को ही हिलाकर रख दिया। एक्चुअली इस टाइम पर खबर आने लगी कि गौतम अडानी भी अब सीमेंट मार्केट में एंटर करने वाले हैं और वो भी कोई छोटी मोटी एंट्री नहीं बल्कि ऐसी ग्रैंड एंट्री जिसने उन्हें एक ही झटके में अल्ट्राटेक के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्लेयर बना दिया था। एक्चुअली अडानी ग्रुप ने सितंबर 2022 में इंटरनेशनल ब्रांड हॉलसिम से अंबुजा और एसीसी सीमेंट को 51,000 करोड़ रुपए में एक्वायर कर लिया था और इस एक्विजिशन के साथ ही गौतम अडानी को कुल 68 मिलियन टन पर एनम की बड़ी कैपेसिटी एक साथ मिल गई। लेकिन अभी भी अडानी शांत नहीं बैठे हैं क्योंकि साल 2028 तक उनका टारगेट अपनी कैपेसिटी को बढ़ाकर 140 MTPA पर ले जाना है और इस टारगेट को अचीव करने के लिए अडानी ग्रुप लगातार एक्विजिशन करने में लगा हुआ है। और दोस्तों छोटे छोटे कई सारे कंपनीज को एक्वायर करके आज के टाइम पर अडानी का सीमेंट कैपेसिटी 85 मिलियन टन पर एनम ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अडानी के पास पहले से ही इतने सारे बिजनेसेस थे तो फिर उन्हें अचानक से सीमेंट बिजनेस में एंटर करने की खलबली क्यों मच गई। तो दोस्तों इसका मेन रीजन ये है कि अभी इंडिया में बहुत ही तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, बड़े बड़े रोड्स बन रहे हैं, उनके ऊपर बड़े बड़े ब्रिजेस डेवलप हो रहे हैं, स्मॉल स्कूल, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, कॉलेज सब कुछ बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। तो ऐसे में हर जगह पर सीमेंट का काम तो लगने ही वाला है और इस अपॉर्चुनिटी को ही ग्रैब करने के लिए गौतम अडानी सीमेंट बिजनेस में भी कूद पड़े हैं। दोस्तों आज की डेट में इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर है, लेकिन हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन सिर्फ 250 किलो है, तो वहीं चाइना का 1600 किलो है। बेसिकली पर कैपिटा कंजम्पशन का मतलब है कि किसी भी कंट्री में एक आदमी ऑन एन एवरेज कितना सीमेंट यूज कर रहा है। अब इंडिया सीमेंट बनाने में तो दूसरे नंबर पर है, लेकिन अभी भी हमारी खपत बहुत ही कम है। और दोस्तों अगर इतना ही पोटेंशियल है तो फिर इसका फायदा कौन नहीं उठाना चाहेगा। यही रीजन है कि अडानी जी भी अब सीमेंट मार्केट में एंटर कर गए हैं और अब दो दिग्गजों के बीच इंडिया में सीमेंट वॉर छिड़ गया है। दोस्तों अभी तक आपने देखा कि कैसे अडानी ग्रुप बड़े बड़े एक्विजिशंस करके इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट ब्रांड बन गया है। यहीं पर ही अब सवाल आता है कि इसी दौरान अल्ट्राटेक क्या कर रहा है। अब दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि कुमार मंगलम बिरला अल्ट्राटेक सीमेंट के मालिक हैं और ये भी कोई ऐसी छोटी मोटी हस्ती नहीं है जो चुपचाप बैठ जाएं। अल्ट्राटेक की अब करंट कैपेसिटी 152 मिलियन टन पर एनम है और ये कैपेसिटी इतनी ज्यादा है कि यूएस के सारे सीमेंट कंपनीज की कैपेसिटी को भी मिलाकर 1.5 गुना और पूरे यूरोप में बस 20 से 22 देशों की कैपेसिटी का भी 80% के बराबर है। और आगे भी अपने नंबर 1 का पोजीशन मेंटेन रखने के लिए अल्ट्राटेक ने काफी सारे एक्विजिशंस करने शुरू कर दिए हैं। अब फ्यूचर की अगर बात करें तो बिरला ग्रुप ने अपने सीमेंट बिजनेस में 32,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का अनाउंसमेंट किया है और फाइनेंशियल ईयर 2027 तक अपनी पूरी कैपेसिटी 190 मिलियन टन पर एनम तक पहुंचाने का टारगेट रखा है, जो कि अडानी से 50 मिलियन टन पर एनम ज्यादा है। अब दोनों प्लेयर्स नंबर 1 की पोजीशन के लिए घमासान युद्ध कर रहे हैं और ये तो वक्त ही बताएगा कि द ग्रेट सीमेंट वॉर में कौन जीतेगा। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि ये हेल्दी कंपटीशन हमेशा चलता ही रहना चाहिए, नहीं तो जिस तरह आज के टाइम पर जियो और एयरटेल एक साथ मिलकर अपनी मनमानी कर रहे हैं वो सीमेंट मार्केट में भी ना हो जाए, क्योंकि छोटे छोटे प्लेयर्स को तो ये लोग खरीद ही ले रहे हैं और लास्ट में बस यही 2 लोग बचे हुए हैं और अगर इन्होंने भी हाथ मिला लिया तो फिर हम और आप जैसे लोगों के लिए ये काफी भारी पड़ सकता है। वैसे दोस्तों आपको आज की ये जानकारी कैसी लगी और इन चीजों के बारे में आपके क्या ओपिनियन है हमें कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही आज के इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। वेल दोस्तों आपने ये सभी बातें तो जान दी, लेकिन क्या आप जानते
हैं कि आखिर कैसे एप्पल दुनिया को बेवकूफ बनाकर और कुछ यूनिक स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल करके हर साल लाखों में आईफोन सेल कर रहा है। तो आई बटन पर दिए गए वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को पूरा देखें।